विचरणशीलता को मापने के लिए अभी तक हमने देखा परिसर और चतुर्थक विचलन, लेकिन इन दोनों विचलन का एक दोष है, प्रमुख दोष यह है कि यह समांक के केवल दो मानों पर ही आधारित होती है। ठीक है, आगे पीछे यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम दो मानों पे आधारित, सारे मानों पे आधारित नहीं होती, यानी अन्य मूल्यों की यह उपेक्षा करती है। तो भाई विचरणशीलता की आदर्श माप के लिए समांक के सभी मूल्य पर आधारित होनी चाहिए, है ना। तो जो आदर्श माप होता है वो समांक के सारे मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तो ये माप कौन सा है? माध्य विचलन। वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम पढ़ेंगे यही माध्य विचलन, मीन डिवाइएशन, जो कि चैप्टर 6 परिक्षेपण की माप का तीसरा मुख्य माप है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि माध्य विचलन होता क्या है। इन दोनों के दोषों को दूर करते हुए माध्य विचलन किस प्रकार से विचलनों को मापता है। एक स्कूल है एक एरिया में और वो स्थित है यहाँ पर, और जो बालक यहाँ पढ़ते हैं, मान लीजिए 6 लोगों को लिया मैंने, ABC हैं, DEF है। तो यहाँ पर इनकी दूरी स्कूल से कितनी, ये जहाँ रहते हैं, इनका हाउस जहाँ है या जो जिस कस्बे में रहते हैं, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें F से लेकर के C, ये पूरी दूरियों को ले हम, जब F से लेकर के C ये हम बताएं कि किस रेंज में सारे सब कुछ आ जा रहा है, स्कूल भी आ जा रहा है और सारे बालक भी यहाँ आ जाएंगे, तो ये हम रेंज के तहत ज्ञात करते थे विचलन। ठीक है, यहाँ पर रेंज में हम लोअर यानी कि सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट को यहाँ पे हम लोग माइनस करते थे और वो निकालते थे कि इसकी दूरी पूरी की पूरी कितनी है रेंज में। दूसरा था क्वार्टाइल डिवाइएशन, तो उसमें हम क्या करते थे, तीसरा यानी कि Q1 और Q3 इसको माइनस करके और फिर यहाँ पर 4 करके 2 करके यहाँ पे नापते थे। तो चतुर्थक विचलन के द्वारा नापा जाता था, इसमें तीसरा लिया जाता था, चौथा। लेकिन इन दोनों में ही क्या दोष थे, केवल दो मानों को देखा जाता था। ठीक, अगर हम यहाँ पे कहें कि इसकी दूरी इससे ऐसे है कि ये मध्य में है, यानी माध्य में है, यानी स्कूल अगर कहीं मध्य में हो जिससे कि दोनों की दूरी, दोनों तरफ के लोगों की दूरी इससे मध्य में पड़े, तो ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, और सबको कम यात्रा करनी पड़ेगी स्कूल तक आने के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माध्य विचलन के द्वारा जब हम विचलन ज्ञात करते हैं तो वो हमारा अच्छा तरीका होता है, बेहतर तरीका होता है, बजाय कि रेंज और क्वार्टाइल डिवाइएशन से। तो इसलिए हम यहाँ पे माध्य विचलन का यूज करते हैं। देखिए, मीन डिवाइएशन, माध्य विचलन, अब आपको नाम से ही स्पष्ट होगा कि ये क्या है, औसत ही होगा, है ना, माध्य। तो माध्य विचलन विचलनों के औसत को व्यक्त करता है, पहला तो ये बिंदु है। दूसरा है कि इन विचलनों की गणना समांक के किसी केंद्रीय मान से की जाती है। अब ये केंद्रीय मान में क्या क्या है, जैसे कि माध्य से की जाएगी, है ना, माध्य से की जाएगी, माध्यिका से की जाएगी या बहुलक से की जाएगी। लेकिन सामान्य तौर पे क्या होता है कि माध्य विचलन की गणना के लिए प्रयुक्त विचलन की गणना हम समांकों के माध्य से ही करते हैं, यानी कि मीन से ही करते हैं। तभी यहाँ नाम है ना मीन डिवाइएशन। तो इन तीनों में से किसी से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग माध्य से ही करते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं माध्यिका या बहुलक से? क्योंकि देखो, माध्यिका जो होती है इसका भी एक दोष होता है कि आंकड़ों के प्रतिनिधि मान को व्यक्त ही नहीं करती, है ना, कि और बहुलक तो है ही नहीं, क्योंकि बहुलक का मान जो होता है आंकड़ों में एक से अधिक बार होता है। एक आंकड़ा दिया हुआ है तो एक आंकड़ा अगर है तो उसको बहुलक जो है कई होंगे यहाँ पे, तो इसे भी नहीं हम यूज़ कर सकते। और माध्यिका भी वो प्रतिनिधि मान को नहीं व्यक्त करती, तो इसे भी नहीं यूज़ करते। बचा हमारा माध्य। तो माध्य हमारा बेस्ट वे है कि हम इसके विचलन को व्यक्त कर सकें। ठीक है, तो मीन डिवाइएशन इसीलिए नाम है माध्य विचलन। तो माध्य विचलन में किससे गणना करते हैं, समांक के किसी केंद्रीय मान जो कि माध्य है उससे गणना की जाती है। माध्य विचलन को ज्ञात करने के लिए एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं कि माध्य विचलन कैसे ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट उसका प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है, हम समांक के मूल्यों का माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं समांक के मूल्यों का माध्य से विचलन।
जैसे हमने समांतर माध्य ज्ञात किया और वहाँ से समंग के मूल्यों का विचलन कितना है, यानी माइनस हम करते जाएंगे, ठीक है। और इसमें मतलब कि डेटा में जो मूल्य होंगे उससे माध्य के मान को घटाते जाते हैं, जो भी माध्य है उसके मान को हम यहाँ घटाते जाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप, विचलनों के चिन्हों की उपेक्षा करते हुए हम विचलनों को औसत ज्ञात करते हैं। दूसरा स्टेप है विचलनों के चिन्हों की उपेक्षा करते हुए विचलनों के औसत को ज्ञात कर लेना। विचलनों के चिन्हों की उपेक्षा का मतलब है कि सबको यहाँ पे हम लोग प्लस मान लेते हैं, सबको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, है ना, धनात्मक मान के उन सबको जोड़ के और उनका औसत ज्ञात कर लेते हैं। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये होगा कि विचलनों के बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा हमने की। अब निरपेक्ष मानों को, तो ये कौन से मान हो गए, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान या परिमाण को हमने ज्ञात कर लिया। अब विचलनों के निरपेक्ष मानों को दो खड़ी लकीरों के बीच रखकर व्यक्त करना। विचलनों के निरपेक्ष मानों को दो खड़ी लकीरों, इस तरह से लकीर होगी और उसके बीच में वो मान लिखा जाएगा के बीच रखकर व्यक्त करना, ठीक। ये तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप होगा। तो विचलनों के निरपेक्ष मान किस तरह से लिखे जाएंगे, विचलनों के निरपेक्ष मान बराबर ये x माइनस माध्य, ये माध्य का साइन होता है, ठीक है। विचलन यहाँ पे मान है और यहाँ पर इसका जो समांतर माध्य का है वो, तो किसी राशि के परिमाण या निरपेक्ष मान को ये व्यक्त करता है। ये किसे व्यक्त करता है, विचलनों के निरपेक्ष मान को या परिमाण को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोड ऑफ, इसको किस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, मोड ऑफ x माइनस बार, ठीक है, बार x, ठीक। अब उसके बाद कैसे इसका प्रोसेस होगा, क्या सूत्र निकलेगा, ये देखते हैं आगे। माध्य विचलन बराबर क्या हो जाएगा, विचलनों का योग बटे विचलनों की संख्या। तो विचलनों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ x माइनस बार x यानी माध्य बटे विचलनों की संख्या यानी n के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ x माइनस बार x निरपेक्ष विचलनों के योग तथा n आंकड़ों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि विचलनों को dx बार के द्वारा अगर हम प्रदर्शित करें, इस पूरे को हम dx बार करें, तो यहाँ पे सम ऑफ ये इसमें हो जाएगा dx बार, फिर ये लाइन आ जाएगी और नीचे n हो जाएगा, ठीक है। जहाँ कि ये जो है हम MD लिख सकते हैं, माध्य विचलन यानी कि मीन डिवाइएशन। तो माध्य विचलन बराबर dx बार बटे n हो जाएगा। तो वर्गीकृत आंकड़े या वर्गांतर अगर हो जाए तो माध्य विचलन का सूत्र कैसा होगा, तो उसके लिए सूत्र होगा, इन सूत्रों को आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। बार x माइनस x बार बटे n, यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ f भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्गांतर में हमारी फ्रिक्वेंसी भी होती है, आवृत्ति भी होती है, तो बस यहाँ आवृत्ति को यहाँ पे ले आना है बटे n, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ f हमारा आ गया है, d माइनस x हो जाएगा 12x बटे n। तो ये सूत्र हमारा लग जाएगा। साधारण श्रेणी के लिए या फिर असमूहित आंकड़ों के लिए माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस केंद्रीय मान जिससे कहा गया है, वो माध्य हो सकता है माध्यिका या बहुलक, आपको माध्य बोला जाएगा या माध्यिका बोली जाएगी, ठीक है, बहुलक नहीं बोला जाएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस केंद्रीय मान से विचलन ज्ञात करने को कहा जाएगा, तो आप इससे पहले ज्ञात करेंगे। इसके बाद संबंधित माध्य से दिए गए समंग के प्रत्येक मूल्य के निरपेक्ष विचलनों के योग को मूल्यों की कुल संख्या से भाग देकर माध्य विचलन ज्ञात कर लेंगे। समझ रहे हैं, सबसे पहले आपको माध्य निकालना है, उसके बाद विचलन जो है वो ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अलग अलग सूत्र है, जैसे पहला है समांतर माध्य से माध्य विचलन का सूत्र, समांतर माध्य से माध्य विचलन सूत्र, ठीक। ये क्या है, इसको इस तरह से दिखाते हैं हम x, ये क्या है, समांतर माध्य से माध्य विचलन,
सम ऑफ डी बार एक्स बटे एन, या फिर इसे लिख सकते हैं सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बटे एन। बस ये सूत्र होता है। और अगर दूसरा है माध्यिका से जो किया सकता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, से माध्य विचलन सूत्र क्या होगा इसका, एम डी सम ऑफ डी एम डी बटे एन। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये जो दोनों सूत्र है, ये जो दोनों सूत्र है वो आप लिख लेंगे, और जब यहाँ पे एग्जाम्पल देके मैं अभी कराऊंगी तो आपको समझ में ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो ये दोनों सूत्र समांतर माध्य से माध्य विचलन का सूत्र है और उसका माध्यिका से माध्य विचलन का सूत्र है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रही हूँ। छात्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी, 7 छात्र हैं, यानी कि एन हमारा जो है वह कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 7 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंक उनके हैं जो उनको प्राप्तांक मिले हैं 18, 20, 25, 32, 35, 36, 37, यानी इनको अगर हम सम करें, योग करें तो 203 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा सम ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे माध्य से विचलन ज्ञात करने के लिए हमें माध्य तो चाहिए कि भाई माध्य कहाँ है, समांतर माध्य निकालना है। पहले तो समांतर माध्य का सूत्र हम जानते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ने मैंने बताया था आपको। समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा, सम ऑफ एक्स बटे एन, सिंपल यही चीज होता है। तो यहाँ पे हमारा ये कितना हो जाएगा, 203 बटे एन कितना है, 7 है। और जब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा। ठीक, तो 29 हमारा क्या हो गया, ये हो गया समांतर माध्य। अब माध्य से विचलन यानी कि एक एक उठाएंगे हम, 18 को उठाएंगे और फिर 29 से माइनस करेंगे, और यहाँ पर हमें माइनस प्लस जो भी है उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। यानी कि 18 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 18 माइनस 29 बराबर कितना आएगा, यहाँ 20 माइनस 29 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 29 बराबर 32 माइनस 29, 35 माइनस 29, 36 माइनस 29 और 37 माइनस 29। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पे मान आएंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दिए जाएंगे। तो 18 में से 29 गया, यहाँ पे हमारा -11 हालांकि आया, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए हम क्या रखेंगे यहाँ पर 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा 20 माइनस 29 हमारा आएगा कितना, 9 आएगा। तो यहाँ पर 9 रखें, -9 लेकिन 9 रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 4 आएगा। उसके बाद 32 माइनस 29 हमारा आएगा 3, 35 माइनस 29 आएगा 6, और यहाँ पर आएगा ये 7 और आएगा 8। ठीक, ये हमारे जो विचलन है वो ज्ञात हो गए। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी हमारी, सम ऑफ डी एक्स समांतर माध्य बराबर कितना है, इसे अगर हम जोड़ेंगे तो 48, 11, 9, 48। ठीक है, तो यहाँ पे 48 आ गया। अब इसके बाद इसको सूत्र में रखेंगे, जो अभी सूत्र मैंने आपको बताया है। यानी कि हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं, उसका सूत्र क्या होगा फिर यहाँ पर, माध्य से विचलन का मैंने डी एक्स बटे एन। तो यहाँ हमारा निकला है 48 बटे 7, ये हमारा निकलेगा 6.86। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, समांतर माध्य से एमडी की गणना। यहाँ हमारा 6.86 आंसर आ गया। तो इस चीज़ को इस तरह से करते हैं कि दो चीज़ दी रहे तो माध्य से पहले विचलन, पहले माध्य निकालेंगे और उसके बाद फिर माध्य से विचलन। अब देखते हैं कि माध्यिका से अगर यही चीज़ दी रहे तो कैसे निकालेंगे। माध्यिका से मीन डिवाइडेशन की गणना, तो माध्यिका हमारी एमडी होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम तो एमडी निकालेंगे भाई, है ना, मीडियन निकालेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, n+1 बटे 2वें पद का मान।
इसको समझने के लिए मीडियन अगर समझना है तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मेरे जो वीडियो है मेरी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का पार्ट 1 और 2 वो आप ज़रूर देखिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं। और जिन्होंने वो वाली वीडियो देखी उनको मालूम है कि मीडियन कैसे निकालते हैं। और मीडियन का जो सूत्र है n+1/2 में पद का मान ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, n हमारा क्या है 7 है, +1/2 में पद का मान। ठीक, यानी कि 8, यहाँ पे 7 + 1 8/2 यानी कि 4वें चौथे पद का मान। तो चौथे पद का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा देखे तो वो मान क्या है 32 है। यानी अब 32 हमें मिल गया मीडियन, तो माध्यिका से विचलन क्या होगा 32। यहाँ पे 32 को सबसे घटाएंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि चिन्ह को इग्नोर भी करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 - 32 बराबर कितना हुआ 20 - 32, 25 - 32, 32 - 32, 35 - 32, 36 - 32 और 37 - 32। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माध्यिका को सबसे घटाने के लिए रेडी कर दिया। और यह कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 14 -14 आएगा, उसको इग्नोर करना है हमें। यहाँ 12, यहाँ 7, यहाँ आएगा 0, यहाँ 35 में से 32 गया 3, यहाँ 36 में से 32 गया 4 और उसके बाद यहाँ आएगा 5। ठीक, अब यहाँ पे इसका सम जो है यानी कि डिवाइशन मीडियन से जो है इस तरह से लिखते हैं, वो कितना हो गया, इस सबको जब जोड़ेंगे 14, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45। ठीक, तो ये हमें 45 ज्ञात हो गया। अब हम उस सूत्र को लगाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया, यानी कि माध्य विचलन से माध्यिका से विचलन की गणना, माध्य विचलन की गणना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे MD हमारा क्या हो जाएगा, मीन डिवाइएशन सम ऑफ DMD बटे n, सिंपल वही चीज़, यानी कि 45/n यानी कि 6.43। तो ये चीज़ आ गई हमारे यहाँ पर। और इससे पहले जो हमने माध्य से किया था वो आया था 6.86, लगभग आसपास है, बिल्कुल मतलब सेम ही कहलाएंगे, थोड़ा सा पॉइंट का अंतर है। तो इस तरह से हम माध्यिका से MD की गणना कर लेते हैं। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है। माध्यिका में पहले माध्यिका ज्ञात किया और उससे विचलन ज्ञात किया। विचलन का मतलब यह माइनस करना, यानी कि विचलन यानी कि विस्तार देखना, फैलाव देखना, या उससे वह कितना दूर है यह देखना। तो माइनस करके देखते हैं। तो माध्यिका निकाला, माध्यिका से विचलन ज्ञात किया, समांतर माध्य दिया है तो समांतर माध्य निकाला और उससे विचलन ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये तो हुई साधारण श्रेणी की बात। अब देखिए चलते हैं हम लोग सतत श्रेणी की ओर। सतत श्रेणी एक ली है हमने, वर्गांतर 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से है वर्गांतर। यहाँ पे क्लास इंटरवल आपको सीधा दिख रहा होगा कि 10 का है और f हमारा दिया रहेगा, ये वर्गांतर दिया रहेगा और f यानी कि फ्रिक्वेंसी दी होगी, आवृत्ति दी होगी आपकी। ठीक, तो मध्य बिंदु यहाँ हम निकाल लें क्योंकि हमें मध्य बिंदु की भी जरूरत पड़ेगी। तो मध्य बिंदु यहाँ पे 20 से 30 में 25 होगा और 30 से 40 का जब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देकर। तो यहाँ पे इस तरह से मध्य बिंदु निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी एज इट इज हमने लिख दी। अब यहाँ पे एक हमें कल्पित माध्य मानना होगा जो कि हमने 65 मान लिया और 65 से विचलन ज्ञात करना होगा सभी का। जैसे 65 से 25 माइनस 65 तो -40 हो जाएगा। इसी तरह 65 - 35, 65 - 45 और 65 - 65 तो यहाँ पे 0 हो गया। इसी तरह हमने आगे भी इसको निकाल लिया क्योंकि 65 हम यहाँ पे कल्पित माध्य मान रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे dx x, ये जो विचलन है ना इसे हम dx कहेंगे। ठीक है, इसे हम dx कहेंगे। और dx डैश क्या है, dx डैश यहाँ पे थोड़ा सा दिया है मैंने, ये क्या है, ये है इंटरवल से इसको भाग देना। यानी कि dx को हम जब यहाँ पे डिवाइड करते हैं क्लास इंटरवल से, तो जब हम यहाँ पे dx यानी कि 40 को क्लास इंटरवल यानी 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -4 आएगा, यहाँ -3 आएगा, 10 से भाग दिया, -2 -1, यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और यहाँ 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम ज्ञात करते हैं, ये हो गया हमारी एक लाइन हमने तैयार कर ली। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं f dx डैश, यानी सीधा -4 गुणे f।
ठीक है। तो 9 चौके 36, यानी कि यहाँ पे 36 आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे -36 यहाँ भी हो जाएगा, -30 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर -20 हो जाएगा, यहाँ 0 का 0, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमें कहाँ कहाँ ऐसे ज़रूरत पड़ेगी, n की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आवृत्ति का सम होता है। यहाँ पे 100 ये हो जाएगा और यहाँ पे f/dx ये कितना है हमारा, इसको हम जोड़ते हैं तो -94 आता है। ठीक, इसको जब हम योग करते हैं, उसके बाद माध्य। अब यहाँ पे हमें माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम माध्य ज्ञात कर लें। माध्य हमारा कैसे ज्ञात होगा, x, इसका सूत्र क्या था ये भी आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में मिलेगा, वो मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग उसको एक बार जरूर देखिए गाइस, बहुत ही इजी ढंग से उसमें बताया गया है और बिल्कुल एक बार में आपको समझ में आ जाने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे हम समांतर माध्य है, सतत श्रेणी का कैसे निकालते हैं उसका सूत्र हमारा था, अगर आप याद करें तो उसका सूत्र a प्लस सम ऑफ f/dx बटे n गुणे i, इस तरह से कुछ उसका सूत्र था। तो यहाँ पे हम यहाँ एक क्या है हमारा कल्पित माध्य है जो कि हमने यहाँ 65 माना है, प्लस ये हमारा कितना आया -94। ठीक है, -94 यहाँ हमने लिख दिया, बटे 100 हो जाएगा हमारा n की जगह पे, गुणे क्लास इंटरवल हमारा 10 है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 65 + 94 बटे 10 आएगा यहाँ, जो कि हम लोग अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 65 - 9.4, जो कि यहाँ पे हमारा x यानी कि समांतर माध्य कितना आ जाएगा 55.6, यानी समांतर माध्य कितना आया हमारा 55.6। अब ये चीज़ जो आई तो एक कॉलम और हमें यहाँ बढ़ानी होगी। यहाँ पे इस चीज़ को आप लिख लेंगे तो हम यहाँ पे इसे ले लेंगे और यहाँ एक कॉलम बढ़ाएंगे। उस कॉलम में क्या होगा, क्यों बढ़ेगा, माध्य 55.6 से निरपेक्ष विचलन, उसके लिए। अब माध्य विचलन 55.6 से निरपेक्ष विचलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 55.6 माइनस यहाँ मध्य बिंदु। ठीक है, विचलन ज्ञात करना है, मध्य बिंदु से ही तो विचलन ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे -25, तो यहाँ इस तरह से करते जाएंगे, 55.6 - 35, 55.6 - 45। तो मैं यहाँ बहुत नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। इस बात को आप समझिए कि 55.6 माइनस मध्य बिंदु। ठीक, तो ये हमारा निरपेक्ष विचलन यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे आएगा 30.6 होगा। ठीक, उसके बाद फिर 55.6 - 35, यहाँ पे 20.6 हो जाएगा। उसके बाद 10.6 हो जाएगा, 0.6, 9.4, 19.4 और जब 85 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 29.4। ठीक, तो ये हमारा निरपेक्ष विचलन आ गया। अब एक कॉलम और लास्ट हमें करना है जो कि फाइनली क्या है, f/dx का है। ठीक, f/dx। अब यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना, f से हमें उस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर जब हम f/dx लिखते हैं यानी कि ये जो dx निकला है यानी 30.6 गुणे 9, f को बस यहाँ गुणा करते जाना, 12 गुणे 20.6, 15 गुणे 10.6। तो इस तरह से जब हम एक एक करके गुणा करते जाते हैं तो हमारा जो मान निकलता है वो निकलता है 275.4, 247.2, 159, 12, 235.0, 194.0, 264.6। ठीक, तो यहाँ पे ये निकल आता है और फिर इसे हम यहाँ पर सम कर लेंगे, यानी कि सम हमने किसका किया, f/dx का किया। तो ये हमारा जब इस पूरे को जोड़ेंगे हम तो हमारा आएगा 1387.2। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमारा जो माध्य विचलन है उसका सूत्र क्या था, उसका सूत्र अभी जो मैंने आपको लिखाया था यह था f/dx बटे n।
ठीक है, सम ऑफ एफ डी एक्स बटे एन। तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे मैं आपको दे रही हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स हमारा सीधे सीधे यहाँ निकला हुआ है 1387.2 बटे कितना हो गया 100। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो सीधा सा मतलब है 13.78। ये हमारा आ गया मीन डिवाइएशन। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। इसमें कुछ है नहीं, बस इस टेबल को आप इतना अगर इस टेबल पे काम कर लेते हैं तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, सूत्र में बस रखा और इधर निकल आया। अब सतत श्रेणी में माध्यिका से अगर मीन डिवाइएशन की गणना की जाए, सारी चीज़ें वैसी ही हैं। देखिए वर्गांतर वही वाला है हमारा, ठीक है, और मध्य बिंदु हमने निकाला हुआ है और एफ हमारा यानी आवृत्ति दी हुई है। इसमें करना क्या है, इसमें हमें संचयी आवृत्ति निकालनी है सबसे पहले तो, क्योंकि यह हमारे अभी आगे काम आएगी। तो संचयी आवृत्ति निकालने के लिए आप जानते हैं क्या किया जाता है, 9 फिर 9 12 21, 21 15 36, ठीक है, 36 20 हमारा यहाँ पे 56 हो जाएगा, 56 25 81, 81 10 91 और 91 9 100। ठीक, तो यहाँ पे हमने संचयी आवृत्ति निकाली और यही हमारा n बराबर 100 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, माध्यिका अब निकालनी है। सबसे पहले हमें माध्यिका निकालनी होगी और माध्यिका से फिर विचलन ज्ञात करना होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या हमारा सूत्र था, वही केंद्रीय प्रवृत्ति की मान आप देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है सतत श्रेणी की। तो यहाँ पे MD हमारा माध्यिका निकालने का सूत्र वहाँ क्या होता था, n/2 वें पद का मान। ठीक, तो यहाँ पे n क्या है हमारा, 100/2 वें पद का मान, यानी कि 50वें पद का मान। ठीक, तो 50वां पद किस वाले अंतराल में आता है, आप कहेंगे 50 से लेकर के 60 वाले अंतराल में आता है, यानी कि यहाँ हमें 50 से लेकर के 60 ये मिल गया है। अब हम सूत्र लगाएंगे। इस तरह से मीडियन का हमने यहाँ सूत्र लिखा है L + I/F। ये सूत्र पूरा का पूरा है और मीडियन के मान में सारे मानों को रख देंगे। 50 यानी लोअर डिवीजन 50 है, प्लस I यहाँ क्लास इंटरवल 10 है और F आवृत्ति हमारी 20 है। इस क्लास इंटरवल की आवृत्ति ये है और C इस क्लास इंटरवल के पहले वाली उसकी जो है क्लास संचयी आवृत्ति वो हमें लिखनी होती है। तो इसका तो 56 है, लेकिन इससे पहले 36 है, तो ये 36 हम यहाँ लिख लेंगे। आज क्या हो गया है भगवान। उसके बाद इसे जब सॉल्व करेंगे तो MD = हमारा क्या हो जाएगा 50 और यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 गुणे यहाँ हमारा 14 आ जाता है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यानी कि 50 प्लस इसको जब सॉल्व किया तो 7 हो गया, 2 7 × 14 होता है, ठीक है, यानी कि MD हमारा क्या आया 57 आ गया। तो MD हमें 57 मिल गया। जब MD हमें मिल गया तो बस इसी MD यानी कि मीडियन से हमें विचलन ज्ञात करना है। और विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, MD हमारा क्या निकला है, मीडियन 57 निकला है, तो माध्यिका 57 से विचलन, इसको हम एक कॉलम में बढ़ाएंगे और उसके बाद उसको आवृत्ति से गुणा करके एक कॉलम और बढ़ाएंगे। इसे आप लिख लीजिए, पूरा नोट डाउन कर लीजिए और फिर देखिए ये कैसे कॉलम बढ़ता है। माध्यिका 57 से विचलन जब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं तो पहला जो है हमारा DMD वो आता है हमारा 32, अर्थात 57 - 25, तो यहाँ आ गया हमारा 32। इसी तरह 57 - 35 तो यहाँ आ गया 22। इसी तरह माइनस करते जाएंगे 12 2 8 18 और 28, ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम ऐप से सीधे सीधे गुणा करते जाएंगे, 32 × 9 तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 288, 22 × 9 हमारा आ जाएगा 264। इसी तरह आगे भी हम करेंगे और ये आएगा 180 40 200 180 252। अब भाई साहब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे सम कर लेना है, FDMD, यही चीज़ हमारे काम आएगी। तो ये हमारा कितना होगा, जब हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो 14 0 4, ये हमारा मान आ गया।
अब यहाँ माध्य विचलन ज्ञात करने के सूत्र को हम लगा लेंगे, जो कि सिंपल, वही मैंने कहा ना कि टेबल पे बस काम करना है, बाकी तो सूत्र आपका सब कुछ करेगा। तो यहाँ पर MD बटे यहाँ आ जाएगा N। तो हमारा क्या निकला था 1404 बटे N, हमारा क्या था 100 था। ठीक, तो यहाँ साफ साफ निकल के आया है हमारा माध्य विचलन 14.04। ये हमारा मीन डिवाइएशन माध्यिका से निकल आया है सतत श्रेणी का। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि माध्यिका से सतत श्रेणी देखा कि माध्य विचलन किस तरह से ज्ञात किया जाता है, माध्यिका के द्वारा, समांतर माध्य के द्वारा, साधारण श्रेणी में और सतत श्रेणी में। तो ये जो चीज़ें हैं सारी आपको सूत्र को आपको एक बार लिख लेना है, उसको समझ लेना है और रट लेना है। ठीक है, और बाकी ये टेबलेशन कैसे होता है ये तो आप समझ ही रहे हैं, उसके लिए मैं हूँ समझाने को। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बस इतना ही रखने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाने से फिर वही हौच पौच हो जाता है। 1 या 2 दिन में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाती है। अगली वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड डिवाइएशन यानी कि मानक विचलन बताऊंगी, और वो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन है बहुत ही ईजी है, आप मानिए, बस मेरे समझाने की शुरुआत होने की देर है। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और इससे रिलेटेड वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ाने बहुत ही ज़रूरी है भाई। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि मेरी जो नॉलेज है या फिर मेरे पढ़ाने का जो ढंग है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। तो बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर ही दीजिएगा जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मानक विचलन के टॉपिक को लेकर के। गुड बाय एंड टेक केयर।